हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम कराने वाले हैं आरआरबी रेलवे की क्विज। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। इन अ कॉनिकल टेंट ऑफ डायमीटर 13.2 मीटर एंड वर्टिकल हाइट 14 मीटर, हाउ मेनी फुल बैग्स ऑफ wheat कैन बी emptied if the space required for the wheat in each bag is 29.04 मीटर क्यूब। तो यहाँ पर हमें पूछा गया है नंबर ऑफ बैग्स। नंबर ऑफ बैग्स को हम मान लेते हैं एन। एन इंटू वॉल्यूम ऑफ ईच बैग इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल टेंट। अब हमें एन की वैल्यू निकालनी है। वॉल्यूम ऑफ बैग यहाँ हमें गिवन है 29.04 मीटर क्यूब। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल टेंट हमें निकालना है। कॉनिकल टेंट में हमें क्या क्या वैल्यूज गिवन है। कॉनिकल टेंट के लिए डायमीटर हमें गिवन है 13.2 मीटर और हाइट हमें गिवन है 14 मीटर। तो पहले हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल टेंट। वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल टेंट होता क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। रेडियस हमारी है 13.2 डिवाइड बाय 2, क्योंकि डायमीटर 13.2 है। रेडियस डायमीटर डिवाइड बाय 2 होती है। हाइट हमारी गिवन है 14 मीटर। ये दोनों वैल्यूज यहाँ पुट कर देंगे। 1/3 पाई की जगह 22/7, रेडियस की जगह 13.2 डिवाइड बाय 2 जो कि 6.6 होगा, हाइट की जगह 14। ये जो वैल्यू है वो यहाँ पुट कर देंगे। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। इसका आंसर आया 22 नंबर ऑफ बैग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर इस तरीके से है। ABCD is a quadrilateral in which AB equals to BC and AD equals to DC if angle ABC equals to 100 degree and angle ADC equals to 40 degree, then angle BCD। ऐसे क्वेश्चन जब भी हमें सॉल्व करने होते हैं तो सबसे पहले हम बनाते हैं डायग्राम ABCD। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें AB जो है वो BC के बराबर है, AD जो है वो DC के बराबर है। एंगल ABC जो है वो 100 डिग्री है। एंगल ADC जो है वो 40 डिग्री है। हमें निकालना है एंगल BCD। ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम ये डायगोनल बना देंगे AC को। उसके बाद यहाँ पर दो ट्राइंगल बन गए, एक तो ABC, एक ADC। ABC ABC एक ट्राइंगल है जिसमें एंगल ABC हमें गिवन है 100 डिग्री और AB जो है वो BC के बराबर है। इसका मतलब AB जब BC के बराबर है, इसका मतलब एंगल
जो C है और एंगल A है ये आपस में इक्वल होंगे। मान लीजिए दोनों x है, तो x प्लस x प्लस x प्लस 100 इक्वल्स टू 180। एंगल A प्लस एंगल C प्लस एंगल B जो होगा वो 180 के बराबर होगा। तो 2x प्लस 100 इक्वल्स टू 180, 2x इक्वल्स टू 80 डिग्री, x इक्वल्स टू 40 डिग्री। ये दोनों 40 डिग्री है। उसके बाद हम लेते हैं ट्राइंगल ACD को, जिसमें AD और CD जो है बराबर हैं और एंगल जो D है वो 40 डिग्री है। अब क्योंकि AD CD के बराबर है तो ये दोनों जो एंगल होंगे A और C ये आपस में इक्वल होंगे। तो मान लीजिए ये Y है, तो y प्लस वाई प्लस 40 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री होगा, क्योंकि किसी भी ट्राइंगल के जितने भी एंगल्स होते हैं उनका जो सम होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो y प्लस 40 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, ऐसे y की वैल्यू निकल जाएगी। y की वैल्यू आ गई है 70 डिग्री। ये x और y की वैल्यूज मैंने यहाँ पुट कर दी हैं। यहाँ पर x की वैल्यू 40 डिग्री है और y की जो वैल्यू है वो 70 डिग्री है। हमें निकालना क्या था? हमें निकालना था एंगल BCD। एंगल BCD निकालना था और जो एंगल BCD होता है वो x प्लस वाई है। x और y की वैल्यूज पुट कर दो, 40 प्लस 70 ये हो जाएगा 110 डिग्री। ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है और इस एंगल की वैल्यू आई है 110 डिग्री। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर इस तरीके से है, इफ रूट थ्री टेन टू थीटा माइनस थ्री इक्वल्स टू जीरो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन थीटा सेक थीटा माइनस साइन थीटा वेयर थीटा जो है वो 0 से 90 के बीच में है। तो हमें वैल्यू निकालनी है इस एक्सप्रेशन की। सबसे पहले जो हमें गिवन है वो हम लिखेंगे 10 टू थीटा जब रूट थ्री के बराबर है तो इसका मतलब जो टू थीटा होगा वो 6 टू थीटा जो होगा वो 60 डिग्री के बराबर होगा। तो थीटा जो होगा वो 30 डिग्री के बराबर होगा। अब थीटा की वैल्यू हमें मिल चुकी है, इस थीटा की वैल्यू को हम इस एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे जो एक्सप्रेशन की वैल्यू हमें निकालनी है। ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने होते हैं उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें वैल्यूज याद करना बहुत जरूरी है कि tan 30 की वैल्यू क्या होती है, sec 30 की क्या वैल्यू होती है, sin 30 की वैल्यू क्या होती है। जब तक हमें वैल्यूज याद नहीं होंगी हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले वैल्यूज याद होनी बहुत जरूरी है। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है और इसका आंसर है 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से है, ट्राइंगल ABC इज अ ट्राइंगल वेयर वर्टिसेस आर A 0 0 B A 5 and C -5 5। If the triangle is right angle at A then find the value of A। सबसे पहले एक डायग्राम बनाएंगे। ABC एक ट्राइंगल है, A राइट एंगल है, ए की वर्टिसेस हैं 0 0, बी के हैं A5, सी के हैं -5 5। हमें वैल्यू निकालनी है ए की। ए की वैल्यू निकालनी है। राइट एंगल ट्रायंगल में एक पाइथागोरस थ्योरम होती है कि जो हाइपोटेन्यूज होता है उसका स्क्वायर
दोनों जो साइड्स होती हैं उनके स्क्वायर्स के सम के बराबर होता है। तो उसी फॉर्मूले को हम यहाँ यूज करेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे बीसी की वैल्यू। बीसी स्क्वायर होगा, बीसी होगा रूट ऑफ ए प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 5 का स्क्वायर। इन दोनों के वर्टिसेस का फॉर्मूला हमने यूज कर दिया है। ये बीसी की वैल्यू होगी। उसके बाद ए बी की क्या वैल्यू होगी? ए माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 0 का स्क्वायर। उसके बाद ए सी की क्या वैल्यू होगी? जीरो प्लस 5 का स्क्वायर, 0 माइनस 5 का स्क्वायर। ये हमें बीसी, ए बी और ए सी की वैल्यूज हमें पता चल चुकी हैं। उसके बाद इन वैल्यूज को हम इस वाली इक्वेशन में, जो पहला एक्सप्रेशन है, इसमें पुट कर देंगे। बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ठीक है। बी सी स्क्वायर होगा ए प्लस 5 का स्क्वायर, बी सी स्क्वायर हो जाएगा ए प्लस 5 का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ए सी स्क्वायर हो जाएगा 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। ए प्लस 5 का स्क्वायर जो है उसका फॉर्मूला यूज करेंगे, ए स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 ए 5।